सो इफ़ यू हैव रिसेंटली, अगर आपने रिसेंटली मूव किया है कनाडा में December 31st 2022 को या उससे पहले, एंड आपने एक आवर भी काम नहीं किया, फिर भी आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है एंड आपको $1320 जितने मिलेंगे। कैसे? वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेस इन कनाडा। तो पूरी वीडियो डिटेल में देखना। यहाँ पे मैं आपको बेसिक टैक्सेस का नॉलेज दूंगा कि कैसे कनाडा का टैक्स सिस्टम चलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एंड कैसे फाइल करना पड़ता है। और साथ ही साथ मेरे जो पार्टनर मैं किससे फाइल करा तो वो सब पूरा ही डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं टैक्सेस। तो यहाँ पे दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं एज अ स्टूडेंट। हम ज़्यादातर इस वीडियो का फोकस स्टूडेंट पे ही होगा क्योंकि ये एक स्टूडेंट रिलेटेड चैनल है, तो सब उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बोलूँगा। तो जो टैक्सेस होते हैं, एक होता है प्रोविंशियल टैक्सेस, एक होता है फेडरल टैक्सेस। तो हमारे जैसे इंडिया में गुजरात में जो आपको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का टैक्स होता हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स डिफरेंट, वैसे ही सेम आपको ऑन्टेरियो को टैक्स देना पड़ेगा एंड कैनेडियन गवर्नमेंट को जो फेडरल आती है। तो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि ऑन्टेरियो में आप इतनी इनकम बनाते हो तो आप टेक होम इतना करते हो, और आप अगर सस्काचुअन में इतनी इनकम बनाते हो तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन एवरी प्रोविंस, तो वो डिफरेंट होता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि कनाडा का टैक्स सिस्टम जो होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम सिस्टम है। तो उसमें कैसा होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। सो आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं कि यूएसए कनाडा यहाँ पे जैसे जितना भी आप ज़्यादा पैसा बनाओ गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है। यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है, एज मच एज यू अर्न मोर यू नीड टू पे मोर टैक्सेस। तो एवरी ईयर गवर्नमेंट एक टैक्स ब्रैकेट डिसाइड करती है। तो ये जो टैक्स ब्रैकेट है तो वो कैसा होता है, ये एक जैसे बास्केट ले लो, तो उसके अंदर अगर आपकी फॉर एग्जांपल मैं 2022 की टैक्स ब्रैकेट की बात करूँ तो वो 50,197 की आपकी अर्निंग हो तो वो बास्केट में आप 15%, उसमें से 50,197 में से 15% आपके टैक्सेस लगेंगे। फिर अगर आप दूसरा ब्रैकेट देखो तो दूसरे में है कि 50,197 से लेके $100,392 तक आपकी अर्निंग हो तो आप 20% पे करोगे। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, मेरी अर्निंग $60,000 है, तो जो मेरी $50,197 है उसके ऊपर मैं 15% लूँगा। बट जो दूसरी मेरी जो 60,000 में अर्न कर रहा हूँ और दूसरी जो 10,000 है उसके ऊपर मुझे 20% देना पड़ेगा। तो ऐसे पूरी जो हमारी 60,000 है उसके ऊपर 20% नहीं देंगे। तो सेम लागू होता है, मैं यहाँ पे आपको टैक्स ब्रैकेट छोड़ दूंगा। तो ऐसे यहाँ की टैक्स ब्रैकेट सिस्टम चलती है एंड वो हर ईयर वो अमाउंट ऑफ परसेंटेज डिफर होते रहते हैं ऑन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम। तो फोर्थ पॉइंट आता है कि क्यों टैक्सेस फाइल करने पड़ते हैं। तो बेसिकली रीज़न फॉर फाइलिंग टैक्सेस इसकी जितने भी आपने अर्निंग की है पूरी फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपने अर्निंग की है वो हो गया आपका स्टॉक्स का अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट इनकम, आप कोई फ्रीलांसिंग करते हो तो उसकी इनकम हो गई, आपकी क्रिप्टो की इनकम जो भी है, इन्वेस्टमेंट इनकम, आपकी कोई प्रॉपर्टी में से इनकम आ रही है, सब आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं हर बार इसके ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपकी इनकम, सो फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट मैंने 2023 में मेरे 3 एम्प्लॉयर्स थे। मैं बहुत ही क्विक जॉब चेंज करता हूँ, तो बहुत डिफरेंट एम्प्लॉयज़ मेरे रह चुके हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि हर एक एम्प्लॉय से मुझे कांटेक्ट में रहना पड़ता है, उसको मेल करना पड़ता है कि भाई मुझे T4 भेजो आप। फिर हम आगे कहेंगे कि T4 क्या होता है। बट मेक श्योर कीजिए कि आपने 2022 में जितने भी जॉब्स चेंज किए हो, अगर आपने सिन के ऊपर जॉब की है वहाँ से आपको पे आया है तो उससे T4 आपको लेना ही है, क्योंकि वो आपको चाहिए ही चाहिए, हर एक एम्प्लॉयर का चाहिए आपको जितनी भी जॉब्स आपने की है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है कि व्हाट इज टैक्स डिडक्शंस। सो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको डिफरेंट टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑन्टेरियो ट्रिलियम बेनिफिट करके है। तो अगर आपकी टैक्स रिसिप्ट्स आपके पास है तो वो बेनिफिट में आप इंक्लूड हो सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, लाइक जैसे स्टूडेंट का डिफरेंट बेनिफिट होता है। फिर अगर आपकी फैमिली है और आपके किड्स है तो डिफरेंट बेनिफिट्स आपके ऊपर लागू होते हैं। तो वो जो रजिस्टर्ड अकाउंटेंट है CPA के, उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, हमें नहीं नॉलेज होता। मुझे पर्सनल इतना नॉलेज नहीं है फाइनेंस से, बट हाँ बेसिक नॉलेज एज एन टैक्सेस हमें रखना चाहिए और मैं यही प्रेफर करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को रखना चाहिए। लास्ट ईयर में यहाँ पे आया था, 12th के बाद जब मैं आया था मुझे उतना टैक्सेस का नॉलेज नहीं था। सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड देन मुझे नॉलेज आया, इसलिए बहुत सारे मुझे यहाँ अभी मैसेज आ रहे हैं टैक्सेस के रिलेटेड, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो वो फिफ्थ है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन कौन से टैक्स डिडक्शन में आते हो।
तो वो आप ध्यान में रखिए। फिर 6 आता है कि डॉक्यूमेंट्स नीडेड, कि एज अ स्टूडेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ओके गाइस, सो हम अभी आ गए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि टैक्स स्टूडेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो एक आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए रहेगा कि एनी वन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पीआर कार्ड आपका हो गया, प्रोविंशियल फोटो आईडी जो हमारा एज अ स्टूडेंट पासपोर्ट होगा या तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। फिर आपको एक बैंक का प्रूफ चाहिए, जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट नेक्स्ट 1 ईयर तक रहेगा वो आपको चाहिए। तो जैसे कि स्कॉशिया हो गया, जो भी, उसका डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म आपको चाहिए। देन आपको T4 स्लिप्स। सो T4 स्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि T4 में आपका सबका ऐसा एम्प्लॉयमेंट इनकम होता है, कौन कौन सा टैक्सेस आपने पे किए। तो जितने भी आपके एम्प्लॉयर होंगे वो आपको Feb 28 तक उनको आपको भेजना ही पड़ेगा। अगर वो भेज नहीं रहे तो वो इनलीगल है, तो आपको चाहिए ही चाहिए, एंड वो आपको देंगे अगर आपने जॉब की हो तो। देन दूसरा आता है ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट। तो ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट का जो होता है वो T2202 करके फॉर्म आता है। ये आपका ऑटोमेटिकली जो भी स्टूडेंट पोर्टल होगा उसमें आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा दिखाता हूँ। तो जैसे ये मैं मेरा एक दूसरा ब्राउज़र खोल देता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँगा। तो जैसे मैं अभी डरहम कॉलेज में हूँ, तो मेरा एक पोर्टल है एज ए स्टूडेंट पोर्टल। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में, तो कैनेडियन टैक्स फॉर्म्स है। तो ये देख रहे हो आप T2202A, वो अपना टैक्स क्रेडिट फॉर्म है। तो उसके ऊपर मैं जाऊँगा। तो जैसे मैं 2021 का अगर आपको दिखाता हूँ प्रिंटेबल स्पेलिंग, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपने फ़ीस पे की हो तो ये ले लो। अभी मेरा 2022 का मैं सबमिट करता हूँ। जो एनुअल टैक्स समरी, सो इफ़ यू हैव वर्कड उबर, डोरडेश, इंस्टाकार्ट अगर आप करते हो इसकी, यू विल रिक्वायर टू सबमिट एन एनुअल टैक्स समरी और इनकम समरी। यू शुड बी एबल टू गेट इट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंपनी। आपको वो कंपनी देंगी, अगर नहीं पता तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। फिर T4A स्लिप क्या होता है कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिला है तो वो T4A स्लिप आपको चाहिए रहेगा। देन मेडिकल एक्सपेंस रिसिप्ट। सो अगर आपका कोई भी मेडिकल एक्सपेंस हुआ है कनाडा में, जैसे मैंने आई टेस्ट करवाया था तो उसकी रिसिप्ट हो गई, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, आपने कोई एक्सरे करवाया तो उसकी भी रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्लिप्स, सो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, RRSP हो गया या पर्सनल है या टैक्स सेविंग्स है, जो भी है उसकी आपको स्लिप्स चाहिए रहेगी जिसमें आपका गेन एंड लॉस लिखा होगा। अगर आपने वर्क फ्रॉम होम किया है तो यू मे रिसीव सम बेनिफिट्स, यू विल रिक्वायर टू सबमिट द नंबर ऑफ डेज यू वर्क फ्रॉम होम। तो आपने जितने भी डेज करा हो वो। अर्निंग्स आउट ऑफ कैनेडा, इफ़ यू अर्न इनकम एट बैक होम बिफोर यू अराइव्ड इन कैनेडा, यू विल रिक्वायर टू रिपोर्ट द अमाउंट फॉर पास्ट 3 years। सो वो इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे 12th के बाद आया था तो मेरी बैक इंडिया में कोई अर्निंग नहीं थी। तो अगर आपकी वो अर्निंग हो तो वो आप कर सकते हो। स्पाउस डॉक्यूमेंट, इफ़ यू आर मैरिड एंड योर स्पाउस इज इन कैनेडा देन यू विल रिक्वायर टू सबमिट ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज यू विल नीड टू सबमिट द अदर पासपोर्ट। देन चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, चाइल्ड केयर एक्सपेंस रिसिप्ट। तो ये पूरी एक चेकलिस्ट है। तो अभी मैं आपको कहूँगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसके ऊपर जाके आप ये वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। इनके साथ मैंने पार्टनर किया, ये ओ स्टूडेंट जो बहुत ही बड़ा स्टूडेंट पोर्टल स्टूडेंट का हेल्प करते हैं वो लोग, और उनके साथ ही बहुत बड़ी टीम है। ओके, सो हियर्स द थिंग, अगर आपने रिसेंटली मूव किया है कनाडा में December 31, 2022 से लेके, तो आप जैसे ये वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा कि 467 आपको GST HST बेनिफिट मिलेगा, 480 आपको मिलेगा OTB बेनिफिट्स, 372 आपको मिलेगा CAI बेनिफिट्स एंड $1320 आपको मिलेंगे टोटल में। तो दिस बेनिफिट्स कैलकुलेटेड अबव आर बेस्ड के सिनारियो, एक्चुअल बेनिफिट्स थोड़े वेरी हो सकते हैं इससे, बट इवन इफ़ यू हैव मूव टू कनाडा देन आप प्लीज़ यहाँ पे आके आपका टैक्स फाइल कीजिए, क्योंकि आपको 1320, अगर 1300 भी ना मिले, जो भी 1200-1000 मिलते अच्छा है फ्री में, तो या यू मस्ट डू दिस। तो इनके साथ अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको वेलकम कनाडा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये लोग मेक श्योर करेंगे कि आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, टैक्स क्रेडिट्स आपको मिले। द एंटायर फाइलिंग प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट एंड सिंपल एंड कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। लाइसेंस टीम है, उनके पास स्टूडेंट प्राइस है, एक अफोर्डेबल प्राइस है, क्विक एंड सिंपल प्रोसेस है। वेलकम कनाडा बेनिफिट्स है, आपको ट्यूशन टैक्स क्रेडिट्स है। तो आपको पहले मेक पेमेंट करना है
तो क्रेडिट डेबिट कार्ड UPI जो इससे भी आपको पे करना है। एनालाइज एंड प्रिपेयर द टैक्स टीम विल कम्युनिकेट विथ यू रिक्वेस्ट ऑल डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ से आपका एप्लीकेशन, तो आपको एक रिस्पॉन्स आएगा हमारी टीम से, जो आपको आगे की डॉक्यूमेंट्स अगर कोई एरर होगा तो आपको कम्युनिकेट करेंगे। Then finalize after examining your file, our team will provide you with a clear vision of potential return and how it will be deposited into your bank account, and then you will start receiving a return. So $40 plus taxes है, तो मेक श्योर करिए कि आप एज एन यू विल रिसीव क्रेडिट्स। आवर टीम विल इन्फॉर्म यू व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड वो पूरा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज से ही बात करेंगे, ऐसा नहीं ईमेल में। ज़्यादातर व्हाट्सएप से ही आपको मैसेज आएगा उनका। तो यहाँ पे जाके आप चेक लिस्ट भी देख सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये चेक लिस्ट है। फॉर योर रेफरेंस आप वो भी देख सकते हो। एंड अप्लाई नाउ पे जब जाओगे तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ से, एंड देन यू कैन स्टार्ट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड वो सब, एंड देन आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू। सो ये बेसिक नॉलेज था आपको टैक्सेस से रिलेटेड हियर इन कैनेडा। सो ओके, सो ये थी पूरी हमारी टैक्स की वीडियो। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट, एंड जो मैंने आपको वेबसाइट बोला कि जहाँ से आप फाइल कर सकते हो टैक्सेस, वो नीचे लिंक मिल जाएगी आपको। उनके पास पूरी लाइसेंस्ड टीम है, बहुत सारे बहुत सारे सालों का उनका एक्सपीरियंस है। वो ट्राई करेंगे आपको मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए। सो मेक श्योर कि आप वो चेकआउट कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।